पुरुष स्वतंत्र है और स्त्री पराधीन है, अग्निहोत्र से हीन और जप तथा दान के अयोग्य है, झूठ रूप है, ये शास्त्र से जाना जाता है। इस विषय में ये भी वचन है कि बाल्यावस्था में पिता रक्षा करता है, यौवनावस्था में पति रक्षा करता है और वृद्धावस्था में स्त्रों की रक्षा करने वाला पुत्र है, तो कभी स्वाधीन नहीं हो सकती। और प्रायश्चित तथा क्रीड़ा के समय में स्त्रों को पति का अवलंबन कहा है। मातृभाषी रज ऐसा कहा है कि महीने 2 में ऋतुमती होने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वह स्रो रजस्वला होने पर 3 दिन तक अशुद्ध रहती है। रजस्वला स्त्री नेत्रों में अंजन न लगावे, उपटन न करे, जल में जान न करे, पृथ्वी पर शयन करे, अग्नि का स्पर्श न करे और रक्सों को न धोवे, दांतों को न धोवे, मांस को न खाए, घर को न देखे, हंसे नहीं और कुछ कर्म न करे, छोटे पात्र में अंजुलिस जलन पिए और लोटे के पात्र से भी जल पीने का निषेध है। ये शान से जाना गया है कि इंद्र ने 3 शिर वाले त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को मारकर अपने को पापले गृहीत माना। तब उस इंद्र को सब प्राणियों ने इस प्रकार क्रोशा की, हे ब्रह्महत्या करने वाले 3। तब वह इंद्र स्त्रियों के निकट जाकर यह बोला कि इस मेरी ब्रह्महत्या का पाप का तीसरा 554 अष्टादश स्मृत्य वशिष्ठ भाग तुम ग्रहण करो। स्त्रियों ने ये सुनकर कहा कि हमें क्या होगा। तब इंद्र ने कहा कि वरु मांगो। तब स्त्रियों ने कहा कि हमें ऋतुकाल में संतान की प्राप्ति हो। तब इंद्र ने कहा कि हम आज्ञा देते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम्हें इच्छानुसार संतान की प्राप्ति हो। फिर स्त्रियों ने कहा कि गर्भ के रहने पर भी संतान होने के समय तक इम पुरुष के साथ मैथुन कर सके, एक वर हमको ये भी मिले। तब इंद्र ने कहा कि अच्छा, ऐसा ही होगा। तब वह स्त्रियम उस हत्या का तीसरा भाग ग्रहण करती हुई प्रत्येक महीने 2 में वही हत्या प्रकट होती है। इस कारण रजस्वला स्त्री ने अन्न नहीं खाना। इसी कारण रजस्वला त्रिरज रूपी ब्रह्महत्या को महीने महीने में छोड़ के मुक्त होती है, जैसे सर्प केंचलों को छोड़ के मुक्त हो जाता है। यही ब्रह्मवादियों ने कहा है कि रजस्वला स्त्री अंजन न लगावे, उपटन न लगावे, इस निमित्त ऐसी स्त्री का अन्न लेना उचित नहीं। इस कारण उस समय उस अवीरा स्त्री को इन कायों में ब्रह्मवादियों की सम्मति नहीं है। जो रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करते हैं, जो अग्निहोत्र से हीन है और जो वेदपाठी हैं, वह गृहस्थ होकर भी सदा शूद्र के समान है।